हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आज की जो हमारी क्लास है वो प्रगतिवाद से है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जनता पूछ रही है क्या बतलाऊं जन कवि हूँ, मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं, पंक्ति किसकी है। रामविलास शर्मा, नागार्जुन, रंगे राघव, भवानी प्रसाद मिश्र। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर। काफी बार ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये जो पंक्ति है वो नागार्जुन की है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नागार्जुन से एक क्वेश्चन बना था कि प्रगतिवाद के सलाहकार पुरुष कहे जाने वाले कवि कौन है। क्या बना था क्वेश्चन, प्रगतिवाद के सलाहकार, अपने नोट्स पे लिख लीजिए, मैं ये पॉइंट बता रही हूँ। प्रगतिवाद के सलाहकार पुरुष कहे जाने वाले कवि कौन है, तो आपको याद रखना वो हमारे नागार्जुन। नागार्जुन की कुछ रचनाएं जो पेपर में काफी बार पूछी गई हैं, जिसमें अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो वो है प्यासी पथराई आंखें। कौन सी रचना है, प्यासी पथराई आंखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, इनकी पूछी गई है। इसकी सन भी पूछी गई थी कि प्यासी पथराई आंखें नागार्जुन की रचना कब आई थी। तो आपको याद रखना ये जो इसकी सन है वो है 1962। एक इनकी रचना है जो पेपर में बहुत पूछी जाती है, वो है युग धारा। कौन सी रचना है, युग धारा। युग धारा भी पूछी गई है कि युग धारा रचना किसकी है, तो आपको याद रखना वो है नागार्जुन की। इसकी अगर सन की बात करें तो इसकी सन है 1953। मैंने क्या बताया, प्रगतिवाद के सलाहकार पुरुष कहे जाने वाले कवि नागार्जुन है। ये जो पंक्ति है ये नागार्जुन की है। युग धारा किसकी रचना है, नागार्जुन की है। कब आई थी, 1953 में। प्यासी पथराई आंखें किसकी है, नागार्जुन की है। ये कब आई थी, 1962 में। दोस्तों मैं जितने अलग से आपको पॉइंट बताती हूँ अपने नोट्स में लिखा कीजिए, अपनी कॉपी एक रख लिया कीजिए, उसमें लिखा कीजिए, जिससे आपको ये बार बार क्लास ना देखनी पड़े और अपनी जब एग्जाम देने जाओ तो आप तुरंत अब से रिवीजन कर सको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है। युग की गंगा, प्यासी पथराई आंखें, युग धारा, तुमने कहा था। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। हाँ जी, अगर आपको रचनाएं याद होंगी तो आप इसका आंसर 1 सेकंड में दे दोगे। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों मैं रचनाओं की क्लास डालती रहती हूँ तो वो जरूर देखा कीजिए। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं डालती हूँ क्योंकि अगर मैं 1-2 घंटे की आपको रचना की क्लास पढ़ा दूंगी ना तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे। 10-15 मिनट की अगर डेली क्लास देख रहे हो 3-4 दिन के गैप में तो आपको वो ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है। हाँ जी, अभी हाल मैंने बताया प्यासी पथराई आंखें किसकी है, नागार्जुन की है। युग धारा किसकी बताई थी, नागार्जुन की बताई थी। और तुमने कहा था ये भी रचना नागार्जुन की है। तो कौन सी नहीं है, युग की गंगा। युग की गंगा जल्दी से बताइए किसकी रचना है। हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना जो युग की गंगा रचना है वो है केदारनाथ अग्रवाल की। किसकी है, केदारनाथ अग्रवाल की। ये अपने नोट्स पे जरूर लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। ये पेपर में पूछेगी। आज के जितने भी क्वेश्चन है ये सभी इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं प्रीवियस कराती हूँ आपको, लेकिन ये जो क्वेश्चन थे आज के जो काफी रिपीट हो रहे थे और मुझे कमेंट भी आ रहे थे कि मैम प्रगतिवाद की एक बार पढ़ा दीजिए, तो इसी वजह से मुझे ये क्लास आपको बनाई है। बाकी अगर आपका कोई टॉपिक है जो आपको क्लियर नहीं होता है तो मुझे कमेंट जरूर करना है, मैं आपका वो टॉपिक जरूर क्लियर करूंगी। अब मुझे जल्दी से इनकी सन बता दीजिए। प्यासी पथराई आंखें, युग धारा और तुमने कहा था, इसकी जल्दी से सन बता दीजिए। हाँ जी, तो आपको याद रखना प्यासी पथराई आंखें अभी हाल मैंने बताया 1962। युग धारा कब आई थी, 1953। और तुमने कहा था ये कब आई थी, 1980 में। ये सभी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। युग की गंगा बहुत बार पूछी गई है, किसकी रचना। युग की गंगा प्रगतिवाद में इस वजह से पूछी जाती है क्योंकि युग धारा है वो नागार्जुन की है और युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की। और इंसान इसी में कंफ्यूजन में आता है। एग्जामिनर ऐसी क्वेश्चन बनाएगा जिस पर आप कंफ्यूज हो जाओ और आपका नंबर ना आ पाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है। प्रेमचंद, अज्ञे, मुक्ति बोध या नागार्जुन। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी,
अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है ये टीजीटी पीजीटी वालों के लिए हैं। वैसे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सिलेबस वही है, लेकिन अगर स्पेशली है तो वो टीजीटी पीजीटी के लिए है। तो जल्दी से बताइए, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? तो दोस्तों आपको याद रखना, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख जो किया है वो किया है मुक्ति बोध ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब एक क्वेश्चन बना था, आप लोग बताना, पेपर में पूछा गया था कि मजदूर वर्ग, दलित वर्ग एवं कृषक वर्ग की दृष्टि में रखकर जो साहित्य हिंदी में रचा गया उसका नाम क्या है? मुझे कमेंट करना, देखते कितने लोग सही बता पाते हैं। अगर आप नहीं बता पाओगे तो अगली क्लास में वो आपको ये जरूर बताऊंगी। तो मुझे क्या जरूर बताना, मैंने क्या बताया? मजदूर वर्ग, दलित वर्ग एवं कृषक वर्ग को दृष्टि में रखकर जो साहित्य हिंदी में रचा गया था उसका नाम क्या था? मुझे कमेंट करना सभी लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें सौंपता हूं किसकी काव्य रचना है? नागार्जुन, शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल या त्रिलोचन? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, तुम्हें सौंपता हूं किसकी काव्य रचना है? नागार्जुन, शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल या त्रिलोचन? आप लोग मुझे आज कमेंट में ये जरूर बताना कि आज आपने कितने क्वेश्चन कर पाए हैं। सभी लोग मुझे कमेंट करना, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं क्वेश्चन, आपके लिए ये लेवल है कि नहीं। हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना, तो मैं सोचता हूँ ये जो रचना है वो किसकी है? त्रिलोचन की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये त्रिलोचन का कविता संग्रह है। अब त्रिलोचन शास्त्री के जन्म से क्वेश्चन बना था कि त्रिलोचन शास्त्री का जन्म कब हुआ था? तो आपको याद रखना, इनका जन्म 1917 में कहाँ पे हुआ था? जल्दी से बताइए। यूपी में। यूपी में कहाँ पे हुआ था? सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर। मैंने क्या बताया? त्रिलोचन शास्त्री का जन्म 1917 में यूपी के सुल्तानपुर में हुआ था। अगर इनके निधन की बात की जाए तो इनका निधन दिसंबर 2007 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो आपको याद है ना, इनका जन्म जो निधन था वो गाजियाबाद में हुआ था। ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैंने क्या बताया? त्रिलोचन शास्त्री का जन्म 1917 यूपी सुल्तानपुर में हुआ था और इनका निधन 2007 दिसंबर गाजियाबाद में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? आधार और अधिरचना, वर्ग संघर्ष, प्रतिनिधि पात्र, यांत्रिक भौतिकवाद? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? हाँ जी, ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी पूछा गया है, टी पीजीटी में पूछा गया था और यूपी टीजीटी में पूछा गया था। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट और मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक कौन है? नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञे या केदारनाथ अग्रवाल? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, नींद के बादल काव्य संग्रह के जो लेखक हैं वो हैं केदारनाथ अग्रवाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नींद के बादल के सन से भी क्वेश्चन बना है कि नींद के बादल ऑप्शन चारों में थे, पूछा था कि कौन सी केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। उसमें नींद के बादल दो बार दिया गया था, एक नींद के बादल की सन अलग दी गई थी और एक नींद के बादल की सन अलग दी गई थी। तो आपको याद रखना, जो नींद के बादल की सन है वो है 1947। आज के टाइम पे क्वेश्चन ऐसा बनता है कि आपको आता हुआ भी गलत हो जाता है अगर आपने वो अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो आप जो इससे भी पढ़िए, मुझसे पढ़िए या किसी और टीचर से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, वो मतलब आपको सही बताए। क्वेश्चन अगर करा रहा है तो पूरा एक्सप्लेन करे, उससे पढ़िए, जिससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे क्वेश्चन। बहुत अलग तरीके के पूछे जाने लगे हैं, तो आप अपना मन लगाइए पढ़ाई में। दूसरा, जिस भी टीचर से पढ़िए डिटेल में पढ़िए, खुद से भी पढ़िए तो डिटेल में पढ़िए। मैंने क्या बताया?
नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक कौन है? केदारनाथ अग्रवाल है। अगर नींद के बादल की सन की बात की जाए तो इसकी सन 1947 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह चिड़िया जो कविता के रचयिता है? कुंवर नारायण, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा कुमारी चौहान, केदारनाथ अग्रवाल। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों मैं रचनाओं की क्लास डालती हूँ, वो जरूर देखा कीजिए। पेपर में रचनाओं से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, उनकी सन से, उसने किसने लिखी है, क्या लिखा है। अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी रचनाएं तो आपको याद हो जाएंगी। तो आप जरूर एक बार देखा कीजिए मेरी क्लास जो रचनाओं की आती है। बाकी अगर आप देखते हो तो बहुत ज्यादा आपको फायदा देगा। जब आप खुद एग्जाम दे के आओगे तो आपको समझ में आएगा मैं जो पढ़ाती थी वो आपको गलत नहीं पढ़ाती थी, सही पढ़ाती थी, और वही पढ़ाती थी जो पेपर में आता है। आप लोग पहले से किसी ना किसी कोचिंग में पढ़ती होगी, इसलिए आपको थोड़ा लगता होगा कि यार क्या पढ़ा रही है, प्रीवियस ईयर कराती रहती। प्रीवियस ईयर जब आप पेपर देने जाओगे तब आपको समझ में आएगा। आपको कोई प्रीवियस ईयर नहीं लगाना, सीधा पेपर दीजिए और आपका सिलेक्शन होगा। वह चिड़िया जो कविता के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना है इसके जो रचयिता है वो है केदारनाथ अग्रवाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवादी चिंतन के प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा है? नई कविता, प्रयोगवाद, छायावाद या प्रगतिवाद। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या है। हाँ जी, वैसे मैं आपको प्रगतिवाद पढ़ा रही हूँ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रगतिवाद। मैंने क्या बताया, मार्क्सवादी चिंतन को प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा क्या है? वो है प्रगतिवाद। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपको पोल में कराया था। आप लोग अगर पोल सॉल्व करते हो तो आपने ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व किया होगा। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? धूमिल, नागार्जुन, मुक्तिबोध या त्रिलोचन। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या है। हाँ जी, मैं डेली कम्युनिटी पोस्ट में पोल डालती हूँ, तो वो जरूर देखा कीजिए। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उसमें टिक किया कीजिए। उसमें आपको एक्सप्लेन भी आता है कि इसका अगर ये आंसर है तो कैसे है, तो वो जरूर देखा कीजिए। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? तो दोस्तों आपको याद रखना है जो नागार्जुन है इनका वास्तविक नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों मैंने उपनाम की क्लास आपको पढ़ाई है, वो जरूर देखिए। अभी लोग 8,000 से ज्यादा लोग इस क्लास को देख चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, 10 से 15 मिनट की क्लास है। वो क्लास देखिए, उसमें मैंने उपनाम पे क्लास बनाई है। पेपर में उपनाम से काफी क्वेश्चन बनता है। अगर आप वो क्लास पढ़ लोगे तो आपको, मुझे नहीं लगता फिर उपनाम से आपका क्वेश्चन गलत होगा कभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ काल माना है? सन 1936 ईस्वी को, सन 1938 ईस्वी को, सन 1937 ईस्वी को या सन 1939 ईस्वी को। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पोल में कराया था, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ काल माना है, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो डॉक्टर नरेंद्र है इन्होंने प्रगतिवाद का आरंभ जो माना है वो माना 1936 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों डॉक्टर नगेन के जन्म से एक क्वेश्चन बना था कि इनका जन्म कब हुआ था। तो आपको याद रखना डॉक्टर नगेन का जन्म 1915 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था इनका जन्म, जल्दी से बताइए। तो आपको याद रखना है इनका जन्म 1915 अलीगढ़ अमरोली में हुआ था। कहाँ पे? अलीगढ़ के कहाँ? अमरोली में। हाँ जी, मैंने क्या बताया जल्दी से बताइए। मैंने बताया डॉक्टर नगेन का जन्म 1915 में अलीगढ़ की अमरोली में हुआ था। ये पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको इधर पे बताया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम अध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई? आत्मजयी, उर्वशी, संशय की एक रात या कनप्रिया। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कामाध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई? तो दोस्तों आपको याद रखना ये जो समस्या उठाई गई थी वो उर्वशी में उठाई गई, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। मैंने, और ये उर्वशी किसकी रचना है? तो आपको याद रखना ये है हमारे दिनकर जी की रचना। किसकी रचना है? दिनकर जी की। मैंने क्या बताया,
कामाध्यात्म की समस्या रामधारी सिंह दिनकर कृत उर्वशी में उठाई गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह है? रंगे राघव, नागार्जुन, सुमन या केदारनाथ अग्रवाल? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पोल में कराया था, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह है? तो दोस्तों आपको याद रखना, फूल नहीं रंग बोलते हैं ये जो कविता संग्रह है वो प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल का है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर इसके सन की बात की जाए कि इसकी सन क्या है, तो आपको ये बता दें इसकी जो सन है वो है 1965। दोस्तों मैं सभी की सन इसलिए बताती हूँ, अगर आपका पेपर में सन से क्वेश्चन बने तो आपका गलत ना हो। आपने अगर मेरे चैनल से पढ़ाई की है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको सन भी बताती हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन का वास्तविक नाम है बलदेव प्रसाद मिश्र, बैजू मिश्र, बैद्यनाथ मिश्र या नामदेव मिश्र? अभी हाल मैंने आपको बताया था, मैंने क्या बताया था, बैद नाम का वास्तविक नाम क्या है, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है, बैद्यनाथ मिश्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसलिए आपसे बोली थी उपनाम की क्लास पढ़ी है, क्योंकि ये पेपर में पूछे गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो क्लास पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा पेपर में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। साथ में मुझे कमेंट में जरूर बताना मेरी क्लास आपको लगती कैसी है, आपका स्कोर क्या रहता है, मुझे कमेंट करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद बानी को जरूर ज्वाइन करना, जिसमें चैनल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिए। Thank you guys for watching this video.